समाज सुधार अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समस्तीपुर दौरा। समस्तीपुर में सीएम जीविका दीदियों को किया धन्यवाद। शराबबंदी को सफल बनाने की अपील। खौफ अपराधियों ने खगड़िया में मुखिया पूजा कुमारी के ऑफिस पर की फायरिंग। नालंदा के हेल्सा में बीजेपी नेता संजय सागर को मारी गोली, हालत गंभीर। कोरोना काल में भी समय पर होगा यूपी विधानसभा का चुनाव। लखनऊ में प्रेस वार्ता कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने दी जानकारी। संक्रमण से बचाव के लिए दिए निर्देश। डीटीवी भारत के सम्मान की खूब हुई तारीफ। तो कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री और पंचायती राज मंत्री ने कई कार्यक्रमों को सराहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समाज सुधार अभियान के 5वें चरण का शुभारंभ समस्तीपुर में किया। समस्तीपुर पहुंचे सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और जीविका दीदियों से बातचीत कर उन्हें धन्यवाद दिया। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शराब पीने से किसी की तबीयत ठीक नहीं होती है। उस समय कई लोग कहते थे कि जो बीमार है उसे पीने की इजाजत मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। सीएम ने कहा कि जब शराबबंदी लागू हुई तब 9 जगहों की यात्रा थी। इस बार 12 जगहों पर जाना है, आज 5वीं जगह है और इस अभियान का नाम समाज सुधार अभियान इसलिए रखा गया है ताकि इसे घर घर तक पहुंचाया जा सके। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस अभियान को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी याद करते हुए कहा कि 1977 में शराबबंदी लागू की गई थी, लेकिन 2-2.5 साल के बाद जब वे मुख्यमंत्री नहीं रहे तो बाद में आने वाले लोगों ने इसे समाप्त कर दिया। समाज सुधार अभियान के आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री शिक्षा एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग सह प्रभारी मंत्री समस्तीपुर श्री श्रवण कुमार जी, माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग सह प्रभारी, सब लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। जीविका की दीदियों ने 6 लोगों ने अपने अनुभव को साझा किया। कहां से उनकी शुरुआत हुई, एक एक चीज की उन्होंने जानकारी दी। इसके लिए मैं उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस तरह की बात करने से सब लोगों का मनोबल ऊंचा होगा कि किस बुरे हाल से निकलकर कोई कितना आगे बढ़ा है और आज कितना अच्छा काम कर रहा है। तो मैं तो जब भी निकलता हूं तो मेरा तो यही है, जब शराबबंदी लागू हुआ था 2016 में, उसके बाद भी हम यात्रा पर निकले तो इसी तरह से 9 जगहों पर जीविका की दीदियों ने अपनी बात कही थी। तो आज भी जो हमने समाज सुधार अभियान का निर्णय लिया तो हमने यही कहा कि भाई हर जगह हम जाएंगे। तो पिछली बार तो 9 जगह गए थे, इस बार 12 जगह का किया है और आज तो 5वां स्थान पर हम आए हैं और सब लोगों की बात जरूर सामने आनी चाहिए। और यहां के बाद तो हम अधिकारियों के साथ बैठ करके समीक्षा भी करेंगे कौन सा काम किस गति से चल रहा है और उसमें सारे जो एमएलए, एमएलसी, एमपी सब लोगों को समय रहता है कि वो भी अगर अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो वो रखें। तो अब इसके बाद हम उस कार्यक्रम में रहेंगे, लेकिन वो तो एक है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि लोगों में एक जो अभियान की शुरुआत हम लोग समाज सुधार के लिए किया है उसको घर घर तक पहुंचाना है और इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने दिया समाज सुधार अभियान। और लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी तेज प्रताप यादव बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। तेज प्रताप यादव के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। तेज प्रताप यादव पर आरोप गंभीर लगा हुआ है जिसमें उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है। दरअसल तेज प्रताप यादव फिलहाल समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ बुधवार को रोसड़ा थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया है। तेज प्रताप यादव पर 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में गलत शपथ पत्र देने और अपनी संपत्ति छिपाने का आरोप लगाया गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। आयोग का निर्देश मिलने के बाद हसनपुर विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी और समस्तीपुर के प्रभारी भूमि सुधार उप समाहर्ता एसडीओ ब्रजेश कुमार ने एफआईआर दर्ज किया है।
बता दें आपको कि उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 क के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पटना पहुंचे, जहां उन्होंने एक बयान देते हुए कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। साथ ही नापाक मंसूबे पालने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी हो रही है। और इसके साथ ही यूपी की घटना पर भी नित्यानंद राय ने कहा कि सपा और बीएसपी का यही काम है, ये लोग समाज में उन्माद फैलाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा बहुत ही मजबूत है। जहां तक आप पाक आतंकवादियों की घुसपैठ की बात कर रहे हैं, उसमें काफ़ी कमी आई है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से केंद्र की सरकार की प्रतिबद्धता है और जिस नापाक इरादों से विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों के माध्यम से भारत को अशांत करने की कोशिश लोग कर रहे हैं, और जो पहले उनको कामयाबी मिलती थी अब कामयाबी नहीं मिलती है। और आतंकवादी भी समझ रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय देने वाले भी समझ रहे हैं कि अब भारत आतंकवाद के सफाया की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है और काफ़ी सफलता मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से समाजवादी पार्टी के नेता आशीष शुक्ला उनसे मुलाकात करने राबड़ी आवास पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो तेजस्वी यादव को उत्तर प्रदेश से निमंत्रण देने आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की मौजूदगी सपा को यानी समाजवादी पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में मजबूती दिलाएगी। तेजस्वी यादव यदि अपना दमखम उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे तो उत्तर प्रदेश में बदलाव का बयार रहेगा। हालांकि उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से नहीं हो पाई। जी हाँ, पूरी संभावना है जाने की और आश्वासन मिला है। क्या बातचीत हुई है तेजस्वी जी से? बस अभी बात तो नहीं हुई, तो मुलाकात के लिए हम लोग आए थे। हाँ। तभी जस्ट आए हुए थे, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। कितना बढ़िया जन समर्थन मिल रहा है उत्तर प्रदेश में सपा को? जबरदस्त जन समर्थन है और रात रात लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और जबरदस्त कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा, एक जानकारी, तेजस्वी यादव ने तो समर्थन दिया है सपा को। तेजस्वी यादव की मौजूदगी कितना इफेक्टिव रहेगी उत्तर प्रदेश? उधर बहुत जबरदस्त इफेक्टिव रहेगी और इनका जन समर्थन मिलने से हमारी पार्टी को और हमारे समर्थकों को बल मिलेगा। आप लोग मान रहे हैं कि आप लोगों को आसानी होगी क्योंकि मुकेश सैनी भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं जी। ये आप लोगों के लिए क्या यूपी में फायदा होगा? इससे क्या लगता है? बिल्कुल फायदा होगा। खबरों के सफर में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट।
और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए रहो सेफ सैनिटरी पैड्स। गांव से शहर तक, राज्यों से देश तक, राजनीति से अर्थनीति तक। ये मेरा अंतिम चुनाव है भाइयों बहनों। खेल से खिलाड़ी तक, सितारों से आसमान, खेत से खलियान तक, सत्ता से संग्राम तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर रखते हैं नजर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खगड़िया की। खगड़िया के दक्षिणी भदास की मुखिया पूजा कुमारी के ऑफिस पर बेखौफ बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की और मुखिया के स्कॉर्पियो और ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। वारदात में मुखिया और उनके पति बाल बाल बच गए। घटनास्थल पर पहुंची मुफस्सिल थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं परिजनों और स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग की है और इसको लेकर अलौली खगड़िया रोड को घंटों तक जाम रखा है। और इन दिनों बिहार में अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। जब से मुखिया का चुनाव, माफ कीजिएगा, जब से पंचायत का चुनाव हुआ है बिहार में, उसके बाद से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो फिलहाल सुरक्षित नहीं है और इसको लेकर पुलिस भी कहीं ना कहीं नाकामयाब नजर आ रही है। एक तरफ हमने खबर दिखाई है खगड़िया की, तो दूसरी तरफ बात करते हैं नालंदा की। नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के बड़ूनतल इलाके में बीजेपी के नेता संजय सागर को अपराधियों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि वो किसी काम को लेकर हिलसा जा रहे थे, तभी अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। आनन फानन में बीजेपी के नेता संजय सागर को प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत में इलाज के बाद उन्हें पटना रेफर कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल पुलिस ने एक अपराधी को पकड़ने में सफलता भी हासिल की है, जिससे पूछताछ जारी है। संजय सागर को लगा है। हाँ। उसके बाद वहाँ कहाँ भर्ती कराया गया? ये हिलसा अस्पताल में, हिलसान मंडलीय अस्पताल में रेफर भी कर दिया गया है। हाँ, पटना। और बेगूसराय में पंचायत चुनाव के बाद बिहार सरकार भले ही पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षा देने की बात करती हो, लेकिन बेगूसराय में मुखिया ने डीएसपी पर अपनी हत्या करवाने का आरोप लगाया है। मामला बखरी थाना क्षेत्र के बागवान पंचायत की है, जहां बुधवार को बखरी प्रखंड कार्यालय में शपथ ग्रहण के बाद पुलिस ने बगैर किसी पूर्व सूचना के SC/ST मामले में आरोपी बागवान पंचायत के मुखिया योगेंद्र राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं जेल भेजे जाने के दौरान बेगूसराय न्यायालय में योगेंद्र राय ने पत्रकारों को बताया कि बखरी के डीएसपी चंदन कुमार उनकी हत्या करवाने की साजिश कर रहे हैं। बागवान पंचायत के मुखिया योगेंद्र राय की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि वो बखरी थाना कांड संख्या 317-21 के अभियुक्त थे और वो शपथ लेने आए थे। इसी संदर्भ में उनकी गिरफ्तारी हुई है। और अभी जो वर्तमान में मैं बागवान पंचायत का मुखिया बना हूँ, जो मेरे प्रतिद्वंदी था, जो हारा है, वह एक हरिजन महिला से जबरदस्ती फॉर्म पेश करवाया ताकि जो है इनका शपथ ग्रहण नहीं हो
स्वास्थ्य चेक करवा रहे थे। एक बार हमको DSP साहब पकड़ के ले गए थाना को, वहाँ जैसे 41 का लाभ दे के छोड़ के पूरा दबा पड़ा। तो वकील साहब से बात की तो बोला बेल हो गया, आप शपथ ग्रहण में जा सकते हैं। लेकिन फिर आज जो है शपथ ग्रहण करके जो ही निकले पुलिस हमको अरेस्ट। और नक्सलियों के द्वारा मुखिया की हत्या का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं और ऐसे में पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। बात मुंगेर की कर रहे हैं, जहां पर जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर लगातार विपक्ष के कई नेता सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और इसी कड़ी में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और परिवार को मदद के लिए 25,000 रुपए की राशि दी। भाई कंप्लीट इस 14 करोड़ के बिहार में लोकतंत्र समाप्त हो चुकी है। न जनता का शासन है, न लोकतंत्र। संविधान कोलैप्स हो चुका है। न सत्ता पक्ष न विपक्ष, सबके सब मुर्दे। इस बिहार को चला रहा है या तो बालू माफिया, ड्रग्स माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया और टेंडर माफिया। अब पदाधिकारी नेता उसके उंगली पर नाचते हैं। बिहार की पूरी गरीबी, उस पर चर्चा नहीं है। समाज सुधार का क्या होगा? जब रोजगार नहीं होगा तो समाज सुधार कहां से होगा? जब पीस नहीं होगा, लोगों की जिंदगी हिफाजत नहीं होगी तो समाज सुधार क्या? आप सिर्फ शराब 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 और पूरे घर में ड्रग्स, कोरेक्स, एस्मैक्स सब चला गया। भूखे पेट कभी समाज सुधार होगा? और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अब नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की शपथ ग्रहण की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में रक्सौल अनुमंडल क्षेत्र के आदापुर प्रखंड में सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह शांतिपूर्ण हुआ। आपको बता दें कि आदापुर प्रखंड के 17 पंचायत के सभी नवनिर्वाचित मुखिया और वार्ड सदस्यों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली है और अपने कार्यभार का शुभारंभ किया। इस दौरान आदापुर निर्वाचित पदाधिकारी से प्रखंड विकास पदाधिकारी से बातचीत की है रक्सौल संवाददाता कुमार राकेश ने। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अंतिम रूप दिया जा चुका है। हमारी DTV भारत की टीम उपस्थित है पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर प्रखंड के प्रखंड कार्यालय में, और मेरे चैनल के कैमरे पर उपस्थित मेहमान जो आप दर्शकों को दिखाई दे रहे हैं, ये है आदापुर प्रखंड के निर्वाचित पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी। समारोह भी संपन्न हो चुका है मुखिया और सरपंच लोगों का। सर, क्या क्या तैयारियां की गई थी प्रखंड कार्यालय में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर? 2 हिस्से में बांट के तैयारी की गई थी। सबसे पहले पंच और सरपंच का शपथ दिलाया गया था और उसी में उप सरपंच का चुनाव कराया गया था। उसके बाद से हम लोगों ने वार्ड सदस्य और मुखिया जी लोगों का हम लोगों ने शपथ ग्रहण करवाया और फिर उप मुखिया का चुनाव करवाया था। सर, अब जो भी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, सब लोग आज से अपना कार्यभार, सब लोगों को कार्यभार मिल चुका है। सब लोग अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। सर, अब आदापुर प्रखंड के समस्त पंचायतों के विकास के लिए क्या पहल रहेगी एज ए प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में आपके? हम यही चाहेंगे कि जो पिछले 3-4 महीने से विकास की जो प्रक्रिया थोड़ी सी रुक सी गई थी चुनाव को लेकर, तो हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी पुराने फिर रफ्तार सब पकड़े और जो भी नए जो जनप्रतिनिधि आए हैं और वो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। काफ़ी अच्छे से ईमानदारी पूर्वक सब लोग बढ़ाएंगे और हम लोग प्रखंड स्तरीय जो भी सहयोग रहेगा, हम लोग जल्द से जल्द वो सहयोग हम लोग देंगे उनको कि जो भी विकास का कार्य है हमारा ससमय शुरुआत वो शुरू हो सके। और बेतिया के नौतन प्रखंड के प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में हुआ। चुनाव जीतने पर नवनिर्वाचित उप प्रमुख ने शराबबंदी को सफल बनाने का संकल्प लिया। अनुमंडल कार्यालय में हुए चुनाव में प्रमुख पद पर कृष्णदेव चौधरी ने पूर्व प्रमुख को जुबिदा खातून को 3 वोटों से हराया है। वहीं उप
पूर्व उप प्रमुख राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से उप प्रमुख बने, जिन्होंने अफसर हुसैन को एक वोट से हराया है। नवनिर्वाचित प्रमुख ने बताया कि जनता ने उन्हें प्रखंड प्रमुख बनाने के लिए चुनाव जिताया है और प्रमुख बनने के बाद पूरे नौतन प्रखंड क्षेत्र में सबका साथ सबका विकास होगा। नहीं देंगे, जितना प्रयास होगा उतना करेंगे। सबका विकास, सबका साथ और सबके साथ न्याय। हमारे पूरे नौतन प्रखंड में जो भी समस्याएं होगी उसको सरकार में रखना हमारी प्राथमिकता होगी और जो भी गरीब तबके के लोग हैं, समाज से वंचित लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास हम लोगों का होगा। और कटिहार नगर थाना क्षेत्र के लहरिया फील्ड में सरकटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। ये लाश मिला, जैसे हम लोग को भी समाज में पता चला कि यहाँ एक लाश फेंका हुआ है। पहले हुआ कि कोई शुगर है वो, लेकिन आदमी जब मैं आके देखा तो जो झाड़ी को जब मैंने फाड़ कर देखा तो लगा कि वो गर्दन कटा हुआ है। तो मैंने जाके थाना प्रभारी जी को फ़ोन किया, सारे लोग को खबर किया, सारे स्थानीय लोग यहाँ जुट गए और इसका मुंडी कटा हुआ है। लगता है कि कहीं से कोई लाकर इस लाश को फेंक दिया है, एक अंदाज है। अब कौन है? बुधवार को राजधानी पटना में डीटीवी भारत ने पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान का आयोजन किया, जिसका सफल समापन हुआ। बता दें कि कार्यक्रम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सूबे के कई प्रखंडों से निर्वाचित होकर आए जनप्रतिनिधियों के साथ ही सूबे के सबसे कम उम्र की मुखिया बनी अनुष्का के साथ ही प्रदेश के कई क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले विभूतियों को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत विशिष्ट अतिथि माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार मंगल पांडे और मुख्य अतिथि माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग सम्राट चौधरी, समाज सेवी नंदजी तिवारी, डीटीवी भारत के सीएमडी डॉक्टर धीरज कुमार के साथ ही कई अन्य गणमान्यों ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद सभी गणमान्यों का स्वागत किया गया। मित्रों, आज इस कार्यक्रम में आके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, इसलिए कि जिस दिन डीटीवी चैनल का उद्घाटन हुआ था तो उद्घाटन भी मैंने ही किया था इस चैनल का, और यह चैनल लगातार बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन मीडिया के क्षेत्र में कर रहा है। समाज में इसने अपनी एक पहचान बनाई है और एक प्रतिष्ठा बनाई है। और मैं धीरज जी को कहना चाहूंगा, मुझे या सम्राट जी, हम लोगों को तो समय कम मिलता है, टीवी भी कम देख पाते, लेकिन मैं जब घर में जाता हूं रात को तो पिताजी को देखता हूं तो डीटीवी जरूर देख रहे होते। पता नहीं क्या है, पिताजी मेरे जरूर डीटीवी देख रहे होते, तो कुछ तो खासियत होगा जरूर। और समाज में भी आपकी प्रशंसा सुनने को मिलती है। तो जो मीडिया का मूल भाव होता है, सकारात्मक मार्गदर्शक की भूमिका समाज में अदा करना। सम्मान समारोह, श्री सम्मान समारोह 2021 में आज उपस्थित हैं। आदरणीय मंगल पांडे जी ने आपको बताया कि किस तरह डीटीवी लगातार भारत पूरे बिहार में अपनी जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और हम तो कई बार ब्रेकिंग न्यूज, मतलब सही में मैं कह रहा हूं कि ब्रेकिंग न्यूज कई बार मैंने आपसे देखा है। डीटीवी के चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज जो आता है, कई बार जो हम लोग कभी यात्रा में रहते हैं पटना के बाहर, तो फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो कार्यक्रम चलते हैं उसमें कई बार हम लोगों को यह महसूस हुआ कि डीटीवी ने पूरी तत्परता के साथ पूरे बिहार के न्यूज को फ्लैश करने का काम किया। वहीं डीटीवी भारत के कार्यक्रम के दौरान कई प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मन मोहा। इस कार्यक्रम में भोजपुरी सम्राट भरत शर्मा व्यास, सत्येंद्र संगीत वागीशा झा, सुमित बाबा, तनु प्रियंका, हिंदी फिल्मों में प्लेबैक सिंगर भवानी पांडे जैसे कई कलाकारों की प्रस्तुतियां सराहनीय रही। हो
के बोला मोरे राजा हो करे जा छुएला तो हर मीठी मीठी बोलिया करे जा छुएला। लिट्टी चोखावा बनल बा बड़ा मजेदार, लिट्टी चोखावा बनल बा बड़ा मजेदार, लिट्टी चोखावा बनल जे खाई नहीं ऊ पछताई मोर यार। और चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जी हां, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल के साथ समय पर चुनाव कराने के पक्ष में हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक दल ज्यादा रैलियों के खिलाफ है, जिसके लिए रैलियों की सीमित करने की बात कही गई है। कुछ प्रतिनिधियों ने प्रशासन के कुछ लोगों के पक्षपाती रवैये की, यानी कि जो बायस्ड अप्रोच है, उसके बारे में भी शिकायत की और दलों के प्रतिनिधियों में से एक ने पुलिस द्वारा उनकी रैलियों पर अनुचित प्रतिबंध लगाने का आरोप भी लगाया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड का दौरा करने पहुंचे हैं। पीएम मोदी कुमाऊं का द्वार कहे जाने वाले शहर हल्द्वानी आएंगे। इस दौरान वो चुनावी राज्य उत्तराखंड में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।